अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? अब मैं आज आलोक को ला रहा हूं चर्चा में। मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। सुप्रिया जी वो इंडिपेंडेंस दिख रही है। जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उसमें मुझे मत कीजिए, बताइए ना सर। मैं बता रहा हूँ जवाब। अरे सर बताइए ना, बताइए। ये गोदी मत कीजिए। जो आपकी गोदी में ना बैठे वो गोदी मीडिया। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हमें पता आपकी गोदियों में कौन कौन खेलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों ये डिबेट तब की है जब रोहित सरदाना जी जिंदा थे। अब वो हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है और बहुत कठिन समय गुजरा जब वो हमसे अलविदा हो गए। तो दोस्तों यही वो रोहित सरदाना जी है जिनके वजह से मैं कहूँ तो मैं डिबेट वीडियो देखने में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य को इस तरह से उधेड़ते थे सामने वाले के मुख से कि जैसे उसके सामने वाले का मुंह नोच दिया जा रहा हो। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में भी आप देखोगे जो आशुतोष है उनका सच किस तरह रोहित सरदाना अपने हाथों से निकाल रहे हैं। और दूसरे राउंड में आप देखोगे कि सुप्रिया श्रीनेत, ये भी इनका भी सच आप जानते हैं कि ये भी पत्रकार रही, फिर किसी पार्टी की चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ी। और तीसरे पार्ट में आप देखोगे पवन गुप्ता जी है, इनको भी किस तरह से अच्छे से नोच लिया है। तो दोस्तों पहले ज़रूर देखिएगा, ये जो हमारे आशुतोष जी है ये भी पत्रकार हुआ करते थे और ये भी बाद में किसी पार्टी की वजह से ये चुनाव लड़े, फिर हार गए और फिर शुरू हो गए पत्रकारिता करना। इनकी पत्रकारिता तो आप जानते ही हो किस तरह की, और राजनीति विशेषज्ञ भी बन के बैठे हैं ये। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त डिबेट वीडियो है। तीनों को किस तरह से रोहित सरदाना जी ने धोया है ये आप जरूर देखोगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। आप इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर, वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की।
यह भी इस बात की, इस देश की सच्चाई है। कांशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि कांशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा। अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है। यहाँ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए भाई? क्या वो फिल्म की तरह पानी की टंकी पे चढ़ के बोला है क्या? 10 सेकंड रोहित, 10 सेकंड रोहित जी, 10 सेकंड। आशुतोष जी, ये मेरा आपका पर्सनल डिबेट नहीं है ना सर। संगीत रागी बोल लें, कुछ पर्सपेक्टिव वो भी देंगे, फिर वापस आपके पास आऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो ये डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव, और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला? रेजोल्यूशन बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे? एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है, और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए आप चुनाव। जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दें विस्तार से। ये पहली बार नहीं है, और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीरहरण की। उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने, जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे हैं। उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैडम, करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है। हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं, आप बैठिए अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा। आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब करने के बाद उसी थाली में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूं। अजय जी आप एहसान नहीं कर रहे, मेरी बात एहसान आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देके प्लीज। आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है सुप्रिया जी, आप अपनी नौकरी कर रही है प्लीज, तो आप वो करिए। और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं, जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे सरमस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना काम करें। अब मैं अजय आलोक को ला रहा हूं चर्चा में, प्लीज। बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। अरे सुप्रिया जी, वो इंडिपेंडेंस दिख रही है। जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हालांकि ये बता रहा हूं 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर बहस हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी, आप ले गई थी, आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया। मैंने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था। प्लीज, अब हो गया बहुत। अजय जी, मैडम प्लीज, अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए? ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर होगी। बोलिए अजय, बैठूंगी नहीं प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, रोहित जी एक बात प्लीज मैडम, नुक्कड़ रोहित जी एक बात ऐसी है, प्लीज अजय जी बोलिए। आप जो कह रहे हैं वेयर इज द एक्शन, रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट भी है, लाल आंख कब दिखाएंगे? क्या भारत को चीन पर हमला कर देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है? देखिए रोहित जी, ये एक और आप जो मैंने आपको पर्सनली नहीं बोला गोदी मीडिया, पर आपका जो सवाल ये आ रहा है ना, ये कोई भी नॉर्मल पत्रकार मुझे नहीं लगता है पूछेगा। सरकार में कौन है? मोदी सरकार है। बदला क्या लेना है? उनको लेना है। जवाब क्या देना है? जब आप ये कह रहे हैं भाई, आप कूटनीति में कूटनीति नहीं जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हो? वैसे आप कहते हैं कि हमको पूछते नहीं है, हमको बुलाता नहीं है कोई, हमारी सलाह नहीं मानता, हमने इतने साल सरकार चलाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी को ये सलाह देनी है सरकार को कि हमला करना चाहिए चीन पर? क्या भारत को युद्ध में जाना चाहिए? क्या ये सलाह है कांग्रेस की? बताइए आप।
मुझे बताइए 20 जवानों की शहीदी का हमको बदला लेना चाहिए नहीं? अरे हम तो लगातार 1 महीने से सवाल उठा रहे हैं रोहन जी। आप जो आज अखबार के फोटो लेके आए, पिछले 1 महीने से आपके प्रवक्ता नेता राहुल गांधी समेत हमारी तस्वीरें ट्वीट कर करके बता रहे थे ना कि देखो ये क्या हो रहा है, तो वो कहां से ला रहे थे? आपने घर में थोड़ी ना सैटेलाइट लगा रखा है, वो हम ही से ले रहे थे ना आप तस्वीरें जो हम चलाते हैं टीवी पर। उसके बाद फिर ये बताना कि हम तो दूध के दूल्हे हैं और बाकी सब बिके हुए हैं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सवाल मैं पूछूं और आपको पसंद नहीं आए तो आप मुझे पलट के गाली दे दें, आप मुझे जवाब दें, मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपको गाली दे दूंगा पलट के। ये अच्छा तरीका है क्या? आप बहस करने आए हैं या सब्जी की दुकान पे खड़े हुए चौराहे पर सुन लीजिए और मान लड़ रहे हैं दाम कम कराने के लिए? नहीं ना, मुझे बहस की तरह बात कीजिए ना। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैंने पूछा क्या कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्ष सरकार से ये चाहती है कि देश चीन के ऊपर हमला कर दे? बन चुके हो, मत कीजिए ये। बताइए ना सर, मैं बता रहा हूँ जवाब। अरे सर बताइए ना, बताइए। ये गोदी गोदी मत कीजिए, जो आपकी गोदी में ना बैठे वो गोदी मीडिया। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, हमें पता आपकी गोदियों में कौन कौन खेलते हैं और कौन कौन बैठते हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। उसका जवाब दीजिए जो पूछ रहा हूँ, वरना बता दीजिए मेरे बस का नहीं है। जवाब दे रहा हूँ। अगर हम सत्ता में होते हैं ना रोहित जी, चीन की हिम्मत नहीं होती कि 1.5 महीने तक हमारी सीमा के अंदर आए और हम यहाँ पे भाषण देते रहिए। कांग्रेस की सरकार होती तो ये नहीं होता, हमारे जवान को हम शहीद नहीं होने देते। आप लोगों ने आप कह रहे हैं हुआ, आपको याद है आपकी सरकारों में क्या क्या हुआ? अरे आप बता दो, फिर संबित जी को जगह जाने दो ना, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। विपक्ष में कहने पे आसान हो जाती है, क्योंकि ये विपक्ष में तब यही कहते थे। हमने जब सिक्किम का जब जो लड़ाई हुई 1967 से लेके, हमने वो जमीन वापस कांग्रेस की सरकारों में आई और हमारे सैन्य के सामर्थ्य से आई। आप क्या मुझे सिखा रहे हैं? 1970 से पहले इतिहास ही नहीं था देश का, तो लड़ने को तैयार नहीं है। इतिहास ही देश का शुरू होता है 1970 से, है ना सर? जो सरकार है, आपकी सरकार तो लड़ने को ही तैयार नहीं है रोहित जी। आपकी सरकार तो लड़ने को तैयार नहीं है। आज क्यों लड़ने को तैयार नहीं है? स्वीकार तो करो कि चीन घुसा है। सरकार तो आपकी भी वही है जो कि इस देश की है। यहाँ कोई घर में अलग अलग सरकारें बना के नहीं बैठता। दिक्कत यही है कि देश की जनता चुनती है सरकार, और जिसको चुन लेती है वही होती है। अगर आपका दर्द यह है कि आपको नहीं चुना उनको चुना, तो सर गाली दे लीजिए, कोई दिक्कत। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं देखूंगा ये डिबेट वीडियो को आप किस तरह से पसंद करते हो। आपकी लाइक, कमेंट और शेयर और इस वीडियो के व्यू से मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आई। अन्यथा मैं उनकी डिबेट वीडियो नहीं लाऊंगा। अगर ये डिबेट वीडियो अच्छी चली तो उनकी इतनी ज़बरदस्त डिबेट वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और मैं तो देख चुका हूँ। 4-5 साल पहले मैं देखना शुरू कर दिया था, तब से अब तक मैंने इनकी एक कोई डिबेट वीडियो मिस नहीं किया। तो मुझे मेमोरी में है अच्छी तरह से कि इनकी कौन सी वीडियो ज़बरदस्त है। वैसी ही डिबेट वीडियो मैं आपके समक्ष लाने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। लेकिन इस डिबेट वीडियो के रिजल्ट के बाद तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।